ओम शांति। आज बाबा की 8 जनवरी की मुरली। मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत तुम्हें किस पीढ़ी का सुख दे देती है? बाबा की श्रीमत तुम्हें किस पीढ़ी का सुख दे देती है? इतनी न्यारी मत, इतनी न्यारी मत बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। दे सकता है? इतने न्यारी मत बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राजतिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को राजतिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, अपने आप को राजतिलक देने के लिए बाबा की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। सबको राजतिलक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को राजतिलक देने के लिए बाबा की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो, ठीक से चलो। इसमें आशीर्वाद वह कृपा की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भाव। इससे अपने को अपील तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर प्रिंस बनते हो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जब बाबा बार बार दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक में है। एक अव्यक्त है और दूसरा व्यक्त है, दोनों इकट्ठे हैं। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ करके ज्ञान देते हैं। ये बात दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन है जो कुछ रियल भी है। गीता के कुछ शब्द ऐसे हैं, बाबा कहता कुछ रियल भी है। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, इनके भी अंत का भी अंतिम जन्म होता है, तब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। परंतु दुनिया वाले नहीं जानते। इनके लिए कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है जिसमें बाबा प्रवेश करते हैं। इनके लिए कहते हैं ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। ब्रह्मा को पता था? हाँ, बाबा कहते हैं इसको भी नहीं पता था कि कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब भक्ति मार्ग है। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाबा एक ही बार सबकी सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबके एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य के। तुम पढ़ते ही हो कहाँ के लिए? बाबा कहता है तुम्हारी पढ़ाई भविष्य नहीं दुनिया के लिए है।
बाबा आते ही नई राजधानी की स्थापना करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इसका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर रहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाबा समझाते योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है ना बाप ने, कैसे स्थापना करते हैं वो नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके, ये जो राजयोग है जिस्मानी मनुष्य कभी भी कोई सिखला नहीं सकेगा। आजकल संसार में एडल्ट्रेशन, करप्शन बहुत अधिक है, चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसलिए बाबा ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। ये दुनिया एकदम पतित बन जाती है, और बाबा ने कहा पतित काली, और उसको बाबा गोल्डन बना देता है, सोने की दुनिया बना देता है। जरूर पतित पावन, पतित बनाने वाला भी तो कोई होगा ही। अभी तुम जज करो बरोबर, ऐसे है ना। मैं ही आकर, बाबा कहते हैं मैं आके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इस ज्ञान को सुनने से, धारण करने से 21 जन्मों की सुख की प्रारब्ध बन जाती है। भक्ति मार्ग में अलग का क्षण भंगुर सुख है। ये 21 पीढ़ी का सुख है जो बाप देते हैं। बाप को सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं, वह श्रीमत सबसे न्यारी है, जो 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुखी बना देती है। वह बाप, यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिल वाला मंदिर है, दिल लेने वाला बाप। संगम पर बाप आके सबकी दिल लेता है, इसलिए यादगार दिल वाला मंदिर बना हुआ है। यह चैतन्य दिल वाला मंदिर है मधुबन, और वो है बाबा कहता है जड़ यादगार बना हुआ है, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट एक्टिविटी का चित्र बना हुआ है सारा। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है, दिल वाला बाप मिला है, सबका सदगति करने वाला, सबका दुख कर सुख देने वाला। कितना ऊंचे से ऊंचा गया हुआ है, ऊंच से ऊंच। सबसे ऊंची महिमा किसकी है संसार में? जो सबसे ऊंचा है, ऊंचे धाम का रहने वाला है, जो सर्वोच्च है, और उसकी महिमा भी ऊंची। बस चित्रों में शंकर आदि के आगे चित्र रख दिया है ना, शिव का रखा है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वो तो भक्ति नहीं करते तो सभी देवी देवताओं को उनकी पूजा करते हुए दिखाया। तो देवताओं ने तो पूजा नहीं की। देवताओं को क्या आवश्यकता पूजा करने की? वो स्वयं पूज्य हैं, लेकिन यादगार में देवताओं को दिखा दिया कि मनुष्य ने पूजा, और दिखाया देवताओं को पूजते हुए। वो तो भक्ति करते नहीं, भक्ति ना देवता ही करते, ना सन्यासी कर सकते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है। जैसे ही आकाश तत्व है वैसे ही ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं है, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बाबा का कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना भव। तो बाबा ने क्या, देखो वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो तत्वों से ध्यान लगा रहे हैं, वो तत्व ज्ञानी है। ब्रह्म से योग लगा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने कहा जैसे ही आकाश तत्व यहाँ मौजूद है ना सृष्टि पर, ठीक उसी प्रकार से वो ब्रह्म तत्व है। जैसे आकाश तत्व में हम साकार शरीरधारी आत्माएं रह रही हैं,
ऐसे ही ब्रह्म तत्व में कौन रहती हैं? सभी आत्माएं। तो ब्रह्म से योग लगाने वाले हैं। शिव बाबा कहते हैं उन्हें तो मंत्र नहीं मिला है मन मना भाव का। ये मंत्र बाबा आकर एक ही बार देते हैं। ये महामंत्र से तो संगम पर मिलता है। सर्वदा सदगति दाता बाबा एक ही बार आकर ये मंत्र देते हैं और कहते हैं बच्चे देश है दे के सब धर्म त्याग अपने को शरीर आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ठीक है, ये इस महामंत्र का शब्दार्थ है। देश है दे के सब धर्म त्याग अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब अभी देह अभिमानी बन गए और देह अभिमान सबसे बड़ा विकार है। अभी बाप तुम्हें क्या बनाते हैं? आत्म अभिमानी। बाबा ने आकर के सत्य ज्ञान दिया। यही सत्य है। इस सत्यता जीवन की सत्यता का ज्ञान दिया कि तुम देह नहीं, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। और यह भी सत्य है कि हम आत्मा ना समझ के शरीर समझने लगे। अब बाबा हमें रोज पक्का कराते हैं कि देह भूलो आत्मा समझो। रावण राज्य के कारण देह अभिमानी बने। अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बना दे। अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करते रहो। आत्मा में जो खाद पड़ी है, खाद किसमें पड़ी है? आत्मा में पड़ी है। तो शरीर की मैल तो आप साफ कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की मैल कौन करता है? एक तो बाबा की याद, दूसरा ज्ञान। सतो प्रधान से सतो में आने से तुम्हारी कलाएं कम होती जाती हैं। और बाबा कहता है तुम्हारी वैल्यू घटती गई, क्वालिटी डाउन होती गई, कलाएं कम होती गई। सोने की कैरेट होती है ना, अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता है। सतयुग में सोने के महल होंगे और होता भी है तो छिपा के रखा जाता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा है, पहले तो है नहीं, है भी तो छिपा के रखते हैं, किसी की नजर भी ना पड़े, नहीं तो चोरी हो जाएगा। अब कहाँ बाबा कहता सतयुग में तुम्हारे सोने के महलों में होंगे। कितना रात दिन का फर्क है, उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वो बाबा कहता है ही सोने की दुनिया, सुनहरी दुनिया। वहां ईंट पत्थर आदि का काम होगा नहीं, ईंट की भट्टी नहीं होगी वहां। बाबा कहता है ईंट पत्थर का काम वहां नहीं चलेगा। बिल्डिंग बनती है उसमें सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं लगाएंगे। सीमेंट घोल घोल के लगाना है ना। अब बाबा कहता है वहां ऐसे कीचड़ पट्टी नहीं लगाई जाएगी, वहां सोना चांदी हीरे जवाहरात लगाए जाएंगे। वहां ईंट पत्थर का काम नहीं, वहां कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस से बहुत सुख है, वो भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी हो गए हैं। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे, साइंस से सुख मिलता है, लेकिन साइंस का घमंड नहीं है। यहाँ तो भगवान को भी नहीं मानते, इतना घमंड। वहां तो साइंस से तुम्हें सुख मिलेगा। यहाँ अलग काल का सुख है, फिर इससे बड़ा भारी दुख भी मिलता है। बॉम्ब शादी सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और खुद बनाते रहते हैं, है ना। एक दूसरे देश को मना करेंगे अब नहीं बनाना है ना, लेकिन खुद चुपचाप फिर बनाते रहते हैं। समझते हैं बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। बुद्धि मारी हुई है कि वही अपने विनाश के लिए कुछ सामग्री तैयार करते हैं। ये सब ड्रामा में लोग है, बनाने के सिवाय तो रह नहीं सकेंगे ना। मनुष्य समझते हैं बॉम्ब से हमारा मौत होगा, परंतु पता नहीं कि हमें कौन प्रेरित कर रहा है कि वो चाह के भी उसको रोक नहीं पाते, बनाते ही जाते
सकते, जरूर बनाने ही पड़ेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। रुक सकता है विनाश? बाबा कहता है जो चीज ड्रामा में फिक्स है, बाबा हमें ड्रामा की नॉलेज दे रहा है। बाबा कहता है मैं वो कुछ भी नहीं सकता, जो ड्रामा में चल रहा होगा। बाबा ने हमें आगे का ज्ञान बता दिया है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला कौन है? शांति का सागर कौन है? बाबा है। तो बाबा ही स्थापना करेगा। शांति का सागर, बाप ही शांति, पवित्रता, सुख का ये तीनों वर्षा बाबा देता है। पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है। सतयुग में बेहद की संपत्ति है। बाबा ने कहा वहां पर दूध की नदी बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया जाता है। ये क्या है? तुलना की है, भेंट की जाती है। तो कहाँ पर क्षीर सागर, कहाँ ये विषयों का सागर? विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते ये भेंट की है। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा किया जाता है, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। देवियों की मूर्तियां कितना खर्च कर बनाते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, और बाबा कहता बहुत पैसे अपने क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। यह गुड़ियों की पूजा है। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ, तुम हर एक ऑक्यूपेशन को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है, कहाँ भी जाने की बच्चों को मना नहीं है। जहाँ भी जाओ सेवार्थ जाओ, कोई मना नहीं है। किसी मुरली में नहीं है यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, सब जगह जाओ, लेकिन सेवा जरूर करो। आगे तो बेसमझ बन के जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण का पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होती है। वेद शास्त्र आदि में कोई लक्ष्य नहीं है। स्कूल में हमेशा लक्ष्य होता है। इस पढ़ाई से तुम कितने समझदार बनते हो। ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस ज्ञान से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार बना हुआ है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह जड़ ये चैतन्य है। हो बहु जैसे यहाँ बाबा कहते हैं झाड़ में दिखाया है, वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग दिखा दिया। बहुत खर्चे से बनाया है। यहाँ कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट और पावन था। अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट और पतित बन गया, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। सबका जड़ क्या है? देह, अभिमान, विकार। वहां गंदगी की बात नहीं होती है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं, मनुष्य कुछ सुधरे। परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही। अति होनी है, अति के बाद अंत होना है, फिर से नई दुनिया की शुरुआत होनी है। अभी ईश्वरीय स्थापना चल रही है। ईश्वरीय स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता बाबा है। हेवनली गॉड फादर बाबा है। उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाबा ने समझा दिया है।
वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं किसके लिए? सेनाएं होती है ना, तो लड़ाई करती है, कितने जान दे देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, तो लेकिन लड़ाई किसके लिए की? अपने राजा रानी के लिए लड़ाई करते हैं। राजा को विजयी बनाने के लिए कितनी सेना मारी जाती है। यहाँ तुम माया पर जीत पाने के लिए अपने लिए लड़ रहे हो, तुम्हारी लड़ाई किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारी स्वयं के लिए लड़ाई है। जितना करोगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। आजादी के टाइम भी सबने अपना तन मन धन लगाया तो देश आजाद हुआ। तो बाबा कहता है कोई भी युद्ध चलती है अपना तन मन धन लगा देती है, सेना सब कुछ लगा देती है, तो युद्ध विजयी होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे भारत को स्वर्ग बनाना है, रावण से मुक्त करना है, तो ब्राह्मण बच्चे अपना तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। उसके लिए तन मन धन तीनों चाहिए। किसी कार्य में तीनों की आवश्यकता होती है। जितना करेंगे उतना पद पाएंगे, या रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए गायन है किसकी दबी रहेगी। ये बाबा ने जो कहावत बताई है ना वो सटीक है बिल्कुल। किसकी दबी रहेगी धूल में, अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य के दिलाने के लिए। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देता है, अव्यक्त मास चल रहा है, तो हम सब बाबा की जीवन देखते हैं कि बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया, सर्वंश त्यागी बन गया। तो बाबा कहता है मेरे बच्चे कैसे बनेंगे? लक्ष्य रखा है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो एक एक क्वालिटी की चेकिंग करो, हर बात में चेकिंग करो। जितना करोगे उतना ऊंचा पद होगा। कहते हैं तन मन धन सब इसमें लगा दो। ब्रह्मा ने सब कुछ निछावर कर दिया, तो सिर्फ हम बाबा की विशेषता सुनते रहे, सुनाते रहे, प्रैक्टिकल ना करें तो उससे कुछ फायदा होने वाला है। बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया, सिर्फ बोलते रहो लेकिन खुद कुछ भी ना करें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम करें, हमें प्रेरणा मिले और हम बन के दिखाएं। देखो बाबा कहता है इसने सब कुछ निछावर किया है, इसको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। तो विनाशी धन अविनाशी धन दोनों का दान करो, जितना जो दान करे। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बहुत क्या है, जो बहुत दान करते हैं तो कहते हैं फलाना बहुत दानी है, महादानी है। कहा जाता है फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, नाम तो होता है ना उसका। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते राजाई स्थापन होती है। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। इसलिए बाबा कहता है स्थूल धन ज्ञान धन दोनों का दान करते रहो, महादानी बनो, निरंतर दान तुम्हारा चलता रहे। तो कहते हैं फलाना फिलैंथ्रोपिस्ट है, ईश्वर अर्थ दान कर रहे हो, राजाई नई स्थापना होती है। अभी तो राजाई की स्थापना हो रही है। इनडायरेक्ट करने से राजाई नहीं होती है, डायरेक्ट करने से राजाई की स्थापना है। तो अभी तो राजाई की स्थापना हो रही है, इसलिए कंप्लीट बाबा कहता है फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में जाते हैं हम, वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। जो बाबा ने याद दिलाया कि देखो काशी में काशी कलवट खाते हैं, मेरे नाम से बलि चढ़ जाते थे, लेकिन अब मैं डायरेक्ट आया हूँ। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। तुम जो कुछ कर रहे हो इस समय अपने लिए कर रहे हो। राणा वो लड़ाई करते हैं राजा रानी के लिए, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो इस समय अपने लिए कर रहे हो। फिर चाहे तुम 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में आओ, और चाहे 16,108 की माला में आओ,
ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। बाबा ने क्या, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, कोई भी पनिशमेंट धर्मराज के द्वारा ना मिले। तुम सब क्या हो? तुम सब क्या हो? जैसे कल की मुरली बाबा ने याद दिलाया बार बार, तुम संगम युगी, तो आज बाबा याद दिलाते हैं तुम सब वॉरियर्स हो। आज याद रखना है, हम क्या हैं? वॉरियर्स हैं। हमारी लड़ाई माया के साथ है, हम अपने लिए कर रहे हैं। तुम्हारी लड़ाई रावण से है, किसी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। नापास होने के कारण 2 कलाएं तुम्हारी कम हो जाती हैं। त्रेता में 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा को पूरा फॉलो करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा कहता है सबसे पहले अपना मन बुद्धि सरेंडर करो। कोई बाहर रह के भी मन बुद्धि सरेंडर कर देता है, कोई अंदर रह के भी मन बुद्धि सरेंडर नहीं करता है ना कमाल। कोई अंदर रह रहा है, बुद्धि भटक रही, बाहर तो वो सरेंडर नहीं है। और कोई बाहर रह रहा है, मन बुद्धि से समर्पित हो चुका है, बाबा की लिस्ट में वो समर्पित है। जो दिखने में समर्पित नहीं है लेकिन बाबा की लिस्ट में समर्पित है, और एक दिखने में समर्पित है लेकिन समर्पित नहीं है, बाबा की लिस्ट में वो समर्पित नहीं है। तो हर एक अपने आप को चेक करेगा, मैंने अपना मन बुद्धि सरेंडर किया, समर्पित किया, मैं मन बुद्धि से समर्पित हूं। तो आज ये याद रखना है और चेकिंग भी करनी है कि मैं समर्पित बच्चा हूं बाबा का। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे सब इसमें लगाओ ना, फिर मैं जो तुम्हें मत देता हूं वो कार्य करो। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, तब बाबा कहता है फिर कार्य में लगाओ। मैं जो तुम्हें मत देता हूँ कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, फिर क्योंकि ये सब खोलने के लिए पैसा चाहिए ना, फिर यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो। सेंटर खोलोगे बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जैसे भक्ति में मंदिर बनाना अच्छा समझते थे ना, बाबा कहता सेंटर खोलो तो कल्याण हो जाएगा, अनेकों की दुआएं मिलेंगी। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाबा को याद करो। बरसा लो मैसेंजर पैगंबर, तुम बच्चों को कहा जाता है सबको ये मैसेज दो। बाप ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी जीवन बंद है, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। माताएं भी या मस्तक पर बिंदी लगाती है ना, वैसे तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक देते हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा हो जाएगी। बाबा कहता है स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा रोज कहते हैं दूसरों को देखना, परंतु हम क्या करते हैं सारा दिन? क्या करते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखना है स्वयं को, लेकिन देखते हैं औरों को। ये सारा दिन अटेंशन रखना है कि मुझे औरों को नहीं देखना। औरों को देखोगे तो औरों की तरह एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। फिर तो औरों की अच्छाई देखनी है, कमियां नहीं देखनी है।
ये मन माना हो जिससे अपने को तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं, आप स्वयं लेते हो, अपने पुरुषार्थ से लेते हो। ये तो राजयोग है, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको फॉलो करना है। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, निछावर कर दिया, सरेंडर कर दिया, इनको फॉलो करना है, इस बात में फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में मेहनत है, इसलिए भारत का राज्य गया हुआ है। बाबा कहता है धारणा योग के आधार से होती है, नहीं तो सिर्फ ज्ञान ज्ञान की रीति से रहेगा, स्वरूप में नहीं आने वाला है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो हाँ, बाबा कहता है कितना टाइम हो गया, गंगा स्नान करते करते आयु भी चली जाए तो तुम पावन बन नहीं सकेंगे। आजकल जोर चल रहा है, जहां तरफ से जोर शोर से बाबा मुरलियां भी चला रहा है, पूरी जीवन भी चली जाएगी ना, तब भी तुम पावन नहीं बनोगे। भक्ति मार्ग में ईश्वर तो गरीबों को दान दिया जाता है ना। कितने लोग रात को उठ उठ के जाके कंबल बांटने पहुंच जाते हैं, कहाँ सोए पड़े हैं ठंड में, तो मन में आता है अपनी गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, रात को दान करते हैं, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ जहाँ भी होते हैं, तो समझते हैं इससे हमें दुआएं मिलेंगी, कपड़े का दान करेंगे, सब इकट्ठे करके ले जाते हैं, देकर आते हैं। अब यहाँ पे खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बाबा कमल में खुश हो गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ बाबा कहता है क्या चाहिए, यहाँ बच्चों को बाबा कहते हैं सारे बच्चे, सारी सृष्टि भी गरीब है, तो गरीब बच्चों को बाबा क्या देने आया है, वहां कंबल देते हैं, खाने के पैकेट देते हैं और कपड़े देते हैं। और यहाँ बाबा कहता है मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ। गरीब निवास है ना बाबा, तो गरीब निवास होने के कारण गरीबों को साहूकार बना देता है। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वो इस समय 100% इंसॉल्वेंट बन गया। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाबा कितना ऊंचा बनाते हैं, ऐसे बाप को फिर गाली देने लग जाते हो तुम। बाप कहते हैं जब तुम गाली करते हो तो मुझे आना पड़ता है कि एक तो मैं तुम्हें इतना ऊंचा बना के गया, पूज्य बना के गया, और तुम फिर अज्ञानतावश मुझे सर्वव्यापी कह करके मेरी गाली करते, गाली देते, तो मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है, सिख लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सिख लोग, सत श्री अकाल। भक्ति मार्ग में गुरु ढेर है। अकाल को तक सिर्फ ये मिलता है, बच्चों को भी तख्त यूज करते हैं, बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका ये पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई इन बातों को समझेगा नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर। क्या करना है, महादानी बनना है, ठीक है। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। सजाओ से बचने के लिए, सेकंड पॉइंट, सजाओ से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास भी दौलत
का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और दूसरों को कभी भी नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है कौन क्या करता है। और आज बाबा ने वरदान दिए है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प के द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प के द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए क्या समाप्त करना है? समाप्त क्या करना है? अलवेलापन। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ अपने लिए। बाबा कह रहा है अपने लिए कड़ा नियम बनाओ, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सोचेंगे करेंगे कोशिश तो कर रहे हैं, ये इससे नहीं होता है कोई कार्य। बाबा कहता है उसके लिए कड़ा नियम स्वयं के लिए निर्धारित करो, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अड़ट रहना चाहिए। बाबा विधि सुना रहे हैं कैसे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में करो, तब धर्मी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ भाषा बोलते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, ये भाषा वालों को पसंद है? पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं है। करने वाला डिसीजन करेगा, वो देरी नहीं करेगा। इस आराम के संकल्पों के डर को छोड़ दो। इस संसार में किसी ने कुछ कर दिखाया है तो उसने आराम का डंलप छोड़ा करे, जिसको कहते हैं आराम पसंदी के संस्कार। तो जिसके आराम पसंदी के संस्कार होते हैं उसकी तो नैया का कौन जाने, कौन मालिक है। इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ दो, पक्का कर लो, करना ही है। कोई कार्य के लिए संकल्प पक्का करो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे। कहाँ याद रहे? मस्तक में याद रहे तो तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। अगर संकल्प ढीला है तो नहीं होगा, तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी होती है। समर्थ बोल की निशानी क्या होती है? कैसे पता लगेगा ये समर्थ बोल है? समर्थ बोल की निशानी होती है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। और आज का पुरुषार्थ है, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुप्पू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। याद रखना, उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसकी सेक में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।